होंडा का डीजल इंजन लेते हैं, शुरू के एक हफ्ते 10 दिन तक तो आपको फील होगा, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फील नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा नॉइस वगैरह है या ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज से 6 महीने पहले से ये हर रोज जिस दिन घर से निकली है 200 किलोमीटर से पहले वापस नहीं आई। अगर 2013 में मैं डिजायर लेता तो और ये ली है तो आज तक डिजायर इस कंडीशन में नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि होंडा के अंदर डीजल गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। ये डीजल की अमेज है, 1.5 लीटर इंजन जो है, कहते हैं कि थोड़ी सी ट्रैक्टर वाली फीलिंग आती है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को झुठलाते हुए जो है वो भाई साहब ने ये गाड़ी ली थी। और कितनी चला दी है आपने? ये 1,40,000 किलोमीटर चल चुकी है सर। 1,40,000। इनका नाम नितिन है और हम लोग जो है वो सोनीपत के पास आए हुए हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि 1,40,000 किलोमीटर तो इन्होंने चला दी है और ये स्टॉक क्लच में चल रही है। कोई भी गाड़ी में कोई भी काम नहीं हुआ है, इंजन अनटच्ड है। आगे प्लस और माइनस जानते हैं भाई साहब से, क्योंकि उस टाइम पे डिज़ायर का बहुत बड़ा बोलबाला था। हाँ, उस टाइम 2013 के आसपास। उसके बावजूद भी कैसे मन बनाया? इससे पहले पापा के पास होंडा सिटी चलाई हुई थी उन्होंने थोड़े दिन के लिए। सस्पेंशन और गियर बॉक्स के लिए तो बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि भाई इनका सस्पेंशन बहुत बढ़िया होंडा वालों का, तो वो है भी, वो देख आप ठीक है। अब थोड़ी बहुत साउंड है इसमें, सस्पेंशन में वो काम करवाना पड़ेगा। खैर होंडा के लिए होंडा सिटी ने तो नींव डाल रखी है उनकी, तो वो तो मजबूत खिलाड़ी है उनका। अमेज की लुक जो है बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ बंदों को जो है वो पसंद नहीं आई, ये वाले लोग। हाँ, आपको कैसा लगा? लीग से हटके काम करो, जो भी कुछ करो। अगर 2013 में मैं डिजायर लेता तो और ये ली है तो आज तक डिजायर इस कंडीशन में नहीं मिलती। अगर उसको इतने चला देते और इस कंडीशन में वो चलती तो ऐसी नहीं मिलती आपको। जब ये गाड़ी ली थी तो ड्राइव वगैरह करके देखी थी आपने? हाँ, टेस्ट टेस्ट ड्राइव लेके तो आए थे। आपको लगा नहीं कि यार कुछ ज्यादा ही साउंड है, इंजन नॉइस वगैरह इस गाड़ी के अंदर है? थोड़ी सी तो है ज्यादा। डीजल गाड़ी में इतना तो बनता है सर, थोड़ा इसमें ज्यादा है। इसमें अगर ज्यादा है, औरों हाँ। से कंपेयर करें तो इसमें थोड़ा ज्यादा है। तो 1,40,000 जो है वो आपने चलाई है। सर्विस तो बहुत करवाई होंगी, ये बाहर भी करवाई है या अंदर ही हुई है सारी? अब लास्ट 2 सर्विस की बाहर हुई है, नहीं तो सभी सर्विस 7 साल में सारी ऑथोराइज Authorized सर्विस। क्या जो है वो सर्विस कॉस्ट वगैरह आती है? इसकी भी अप्रोक्स वही 8,000 के करीब इसकी नॉर्मल सर्विस आती थी। मेजर सर्विस इसकी एक ही हुई है। हर 10,000 के बाद? हाँ, वो तो हर 10,000 के बाद वो 8,000 रुपये में निमट जाती थी। बाहर जो करवाई थी आपने, उसमें कितना खर्चा आया आपका? उसमें वही 3,500-4,000 के करीब हो गई थी। तो इसमें भी आपने सिंथेटिक ही डलवाया है? सिंथेटिक ही लेके वो सिंथेटिक के बड़े फैन हो यार आप। नहीं, ऐसा वो क्या? मैंने YouTube से ही देखा है। आपने भी तो शायद एक वीडियो में ऐसा कुछ बोला कि वो सिंथेटिक ऑयल अच्छा होता है डीजल गाड़ी अगर ये एल्यूमिनियम ब्लॉक में। हाँ, रनिंग ज़्यादा है। तो ये गाड़ी जब घर से निकलती थी, अब पिछले 6 महीने से हम इसको बहुत कम चलाते हैं, लेकिन आज से 6 महीने पहले से ये हर रोज जिस दिन घर से निकली है 200 किलोमीटर से पहले वापस नहीं आई। तो ऐसा क्या हो गया, आप कम चलाते? कोई दिक्कत आई है इस नहीं, वजह से? दिक्कत कुछ नहीं आई। अब वो दूसरी गाड़ी पे स्विच कर गए। अब 24 का इसका जो है ARAI माइलेज हुआ करता था, यानी कि है। हाँ, तो ये निकालती कितना है? ये 22-23 की एवरेज तो नॉर्मल देती है। अगर हाईवे पे आप इसको लेकर जाए 25 प्लस देती है सर। अच्छा, MID पे देखते हैं आप? MID पे तो ये 33, जब इसको आप फुल टैंक करवा के जब इसको रीसेट करते हैं तो ये 33 से स्टार्ट होती है और 29 तक तो ये आधे से ज़्यादा इसका टैंक खत्म हो जाता है, तब तक भी रहती है। अगर शुरू ही 33 से करती है? हाँ। अगर बात करें मतलब नहीं, अगर रीसेट किया और आपने पहले ही खींच दिया तो फिर गड़बड़ है। अगर नॉर्मल इसको आइडल में इसमें वो दे रखी है, जानबूझ के एवरेज निकालने वाली बात होगी। अगर हम बात करें टैंक टू टैंक देखें तो 22-23-24 तक एवरेज देती है ये। चलो अच्छी। अगर लोकल में भी चलाते हैं तो 20 प्लस तो भाई साहब, मतलब इसको खींच के भी चला रहे हो ना, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आप रुके हो, AC चल रहा है, गाड़ी पता नहीं 15 मिनट यहाँ खड़ी है फिर आगे खड़ी है, तो भी 20 प्लस है इसकी। एक आपके पास महिंद्रा XUV है, बिल्कुल, और तीसरी गाड़ी आगे रेडिगो। बिल्कुल। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग स्वाद लिए हैं। तीनों गाड़ियों में से सबसे पसंदीदा गाड़ी कौन सी है आपकी? देखो, अगर वो हर गाड़ी का अलग पर्पज है लेने का, फिर भी जो कम सेहती हो कि यार इसको तो उठा करके कभी भी चल पड़े हैं और वो सारी चीज, वो पीस ऑफ माइंड वाली जो गाड़ी है ना, वो XUV है। उसको आज भी जब आप आए थे आपके सामने उसको स्टार्ट किया था तो वो 20-25 दिन से खड़ी थी, वो फर्स्ट हेल्प में ही स्टार्ट हो गई थी। आज तक 9 साल पुरानी वो गाड़ी है और उसको आज तक सिर्फ एक बार उसकी बैटरी चेंज हुई है सर।
देख लो 9 साल में एक ही बार बैटरी चेंज हुई है, 72,000 किलोमीटर वो चल चुकी है। और तो पीस ऑफ ताज्जुब माइंड की बात ये कि स्टॉक टायर ही हैं अभी भी। हाँ, उसमें टायर स्टॉक है अभी तक। इसमें अगर आप 4 सवारी बैठी हैं तो ये ब्रेकर पे भी टकराएगी, वैसे भी टकराएगी ये, वो तो है इसमें। पीछे से दब जाती है कहने का पीछे से दब जाती है थोड़ा। और कंफर्ट के हिसाब से कंफर्ट ठीक है इसका गाड़ी का। अच्छा, आपको गलावट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बॉडी में? जैसे कि हमने पिछले जो अमेज के यूजर से हमने बात करी थी, उनकी बॉडी काफी गल चुकी थी। ऐसा देखो सर, ऐसा तो इस गाड़ी में मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं है। एक आधी जगह कोई छोटा मोटा पैच है तो है, लेकिन वो आपको बॉडी से ऊपर से ही नहीं दिखेगा। वो अंदरूनी है, वो मेरे को ही पता है, क्योंकि जब मैं इसकी सफाई करता तो मेरे को पता है वो कहाँ है, क्योंकि वैसे नहीं दिखेगा। वो कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि पेंट उतर गया था टकराने की नहीं, वजह से, ऐसा तब कुछ लाया अपने आप ही वाला जंग लग रहा है? नहीं, वो ड्रम में लगा है सर। वैसे बाहर बॉडी पे आपको कहीं भी पेंट की, जहाँ पे भी पेंट है गाड़ी पे बाहर, वहाँ से आपको कहीं पे भी गलावट नहीं दिखेगी। 3 गाड़ियों के ओनर हैं आप, तीनों अलग अलग कंपनी की गाड़ियां हैं। सर्विस के अंदर किसकी आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस लगती है? होंडा की। होंडा की सर्विस ज़्यादा अगर सर्विस सेंटर से देखते हैं तो होंडा वाले ज़्यादा तवज्जो देते हैं जाने के बाद, और वो सॉर्ट आउट भी कर देते हैं। ऐसी है, इसमें कोई वैसे गाड़ियों में मेरे में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आई भी है तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो होंडा वाले ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब कि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का हाँ, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें ज़्यादा फोकस करते हैं हाँ, उस चीज़ पे कि कस्टमर ने ये बोला है, ये उसको दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और सेम उल्टा रेडिगो डैटसन के सर्विस सेंटर में था। उसका तो सर्विस सेंटर है ही नहीं, अब तो है ही नहीं, और जो था तो उन्होंने ठीक नहीं किया जो मेरी प्रॉब्लम थी। कितने स्पीड तक आप लेकर के गए हैं? मेरा पूछने का मकसद ये नहीं कि कितना भागती है ये गाड़ी, मेरा पूछने का मकसद ये है कि क्या तेज़ स्पीड में भी कंट्रोल में रहती है ये गाड़ी? हाँ, कितना? वो ठीक है, इसकी ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी। इवन महिंद्रा एक्सवी वो 500 से भी इसकी ब्रेकिंग ठीक है, चिपक जो के मेरे को चलती लगती होगी है। और हाँ, वो बिल्कुल सारी आगे से, चीज़ें। हाँ। एसी परफॉर्मेंस वगैरह? एसी परफॉर्मेंस, एसी ठीक है वो, लेकिन हर 2 साल में इसका ना वो कैबिन, इसमें कैबिन फिल्टर नहीं है एसी के, तो वो चोक हो जाती है इसकी कूलिंग कोयल, वो साफ़ करवानी पड़ती है। एक बार एक इंसिडेंस हुआ था, यहाँ पे सोनीपत सर्विस के लिए लेके जाते थे हम इसको एजेंसी में, तो मैंने उनको, भाई ये कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, इसको चेक करो, तो उन्होंने गैस वगैरह टॉप अप कर दिया, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर वो बोला सर इसका तो ये भी चेंज होगा, कंडेंसर भी चेंज होगा, इसका तो कंप्रेसर भी चेंज होगा, कूलिंग कोयल भी चेंज होगी। मैं भाई खर्चा कितना आएगा? लगभग ये लगा के चलो 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। मैंने बोला भाई 35 हज़ार रुपये दूंगा, लेकिन मेरे को लिख कर रिटर्न में दो कि ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे को 4 दिन गाड़ी अपने पास रखी भाई साहब, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर बाहर मैंने एक लोकल मैकेनिक को दिखाया, बोला भाई साहब अभी करता हूँ। उसने मेरे से 500 रुपये लिए, और ये 3 साल मस्त कूलिंग इसकी, इसी गाड़ी की। उसी में आप देख ले, स्टॉक है इसका, जो कंडेंसर भी है इसी कंडेंसर, वो स्टॉक अभी तक वही काम कर रहा है। वो 35,000 दे दिए थे आपने? नहीं, मैंने कहाँ दिए, वो उन्होंने मना कर दिया। इंजन से रिलेटेड भाई साहब कभी कोई दिक्कत आई हो? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी कोई आपको कुछ भी चाबी पाना कुछ भी नहीं लगा मिलेगा। मतलब कहने का ये है कि रिलायबल इंजन है होंडा का डीजल। अगर आप नॉइस से परेशान ना हो तो उससे पार पा लो, लेकिन वैसे है रिलायबल, यही कहने का मकसद है जी। तो एक बार इस गाड़ी को जो है वो चला करके और देख लेते हैं कि भैया इतने साल हो गए इस गाड़ी को, लगभग 7 साल, 1,40,000 चल चुकी है, तो ये इंजन का परफॉर्मेंस कैसी है आपको बताते हैं वो एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस के अंदर। वेल, थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने जो इस गाड़ी के बारे में हमें सारी चीज़ें बताई। निकल करके यही आया कि कोई ज़्यादा सीधी नहीं है गाड़ी इनको, और जो है वो रिलायबल इंजन निकला है इसका। थोड़ा सा नॉइसी ज़रूर है, लुक से कोई दिक्कत है नहीं इनको, ठीक है। अब तो बढ़िया लुक आ गया यार गाड़ी अब थोड़ा सा चौकोर लुक आ गया, लेकिन जहाँ तक मैंने फील किया है ना, तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी वाइज क्या लगता है, डाउन हुई है, थोड़ी सी डाउन जो है उसको किया है। मतलब कि आउटर जो चद्दर वगैरह है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जो है वो जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो सबसे पहले तो आप इसका इंजन नॉइस ही सुन लो यार। है थोड़ी सी तो है ज्यादा। चलो जी, जैसे ब्रेकर वगैरह और जो इसका जो नोज है, ठीक है, वो आगे का तो बहुत टिकता होगा। हल्का फुल्का कई बार टिक जाता है, कई बार रह जाता है। बिल्कुल ब्रेक के ऊपर जब आके आपने पेडल दबाया ना पूरा, हाँ, उस टाइम पे लग जाता है। अच्छा।
और अगर वहीं पर ही जाकर के आपने ब्रेक मारे तो भी लगेगा। तो लगेगा, खुदा दो या तो फिर ब्रेक हल्के लेके किधर लेफ्ट लेफ्ट ही ले लो, आगे उस गाँव पे ठीक हो जाएगा वहाँ। होंडा का डीजल इंजन लेते हैं, शुरू के 1 हफ्ते 10 दिन तक तो आपको फील होगा, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फील नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा नॉइस वगैरह है या ये वो सारी चीज़ें। उसको तो इग्नोर किया जा सकता है, कंपनी वाले स्टीरियो लगा के देते हैं। क्या इधर आगे आता है। हाँ। तो काफी चिपक करके चलने वाली गाड़ी है भाई, तेज स्पीड के अंदर ये यही है ना। आराम से स्टीयरिंग ठीक है यार, लाइट ही है इसका स्टीयरिंग। सेडान का क्या है कि बहुत कम अनस्टेबल मिलेगी। हाँ